वो जेठ की कड़कती दोपहर थी जब मेरे पति एक अजीब सी खबर लेकर आए, जिसने मुझे काफी असहज और असमंजस में डाल दिया। दरअसल उनका कोई जिगरी दोस्त हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने आ रहा था। अपने दोस्त से मिलने की खुशी में वो तो झूम रहे थे, पर मेरा दिमाग ना जाने क्या क्या सोचकर दही हुआ जा रहा था। हमारी नई नई शादी थी, इनको किसी बात में ना भी नहीं कर सकती थी, सो मैं खुश होने का नाटक कर दी। पर उस दिन से मेरा दिमाग एक नए नए ख्यालों के बुलबुलों में रोज गर्म हो रहा था। चिंता सता रही थी कि हमारी नई नई वैवाहिक जिंदगी में खलल ना पड़ जाए। साथ ही घर की साफ सफाई का काम कितना बढ़ जाएगा, ऊपर से घर का बजट भी कहीं गड़बड़ा ना जाए। दिल तो यही चाह रहा था कि किसी तरह उसका आना कैंसल हो जाए। खैर, सोचते सोचते वो दिन भी आ गया जब वो महानुभाव घर पधार ही गए। साहिल लंबा चौड़ा कद काठी, वैसे तो सांवला था, पर तीखे नैन नक्श, एकदम आकर्षक व्यक्ति। उम्र यही कोई 25 साल का होगा। आते ही उसने मुझे भाभी और मेरे पति को भैया कहकर प्रणाम किया। काफी संस्कारी बंदा लगा। खैर, मैंने अपने मन में चल रहे ख्यालों को दबाकर उसका स्वागत किया, पर खुरापाती मन कई योजना बना रहा था कि कैसे उसे जल्द ही वापस भिजवाएं। साहिल बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज था। अक्सर घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करता था। वो किसी समर ट्रेनिंग का कोर्स मैनेजमेंट में करने के लिए आया था। सो एक दिन मैंने तय किया कि इस कोर्स से उसका रुझान कहीं और बदल दूं, तो वो शायद यहाँ से खुद ही चला जाए। मैंने उसे बहुत समझाया कि इस तरह छोटी मोटी कोर्स से कोई लाभ नहीं, ये सिर्फ समय और पैसों की बर्बादी ही है। और चलो करना ही है तो किसी अच्छे संस्थान जैसे IBM कोलकाता या दिल्ली से करते। पर मेरी बात को बीच में काटते ही उसने कहा, भले ही मैंने संस्थान गलत या जगह का चुनाव किया हो, पर मुझे यकीन है कि मैंने गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए घर अच्छा ही चुना है। भाभी जी, चटकारे लेते हुए उसने कहा, और मैं आगे कुछ ना कह सकी। वो अपने दिन प्रतिदिन के कामों में काफी अनुशासित था, हर काम सलीके से करता, जिसकी वजह से उसके खिलाफ कुछ भी ऐसी बात भी ना मिली कि मैं अपने पति को उसकी शिकायत करती। फिर क्या, मुझे थोड़े आड़े टेढ़े चाल चलने पड़े। हालांकि मैं ऐसा चाहती तो नहीं थी, पर क्या करती। जैसे बिन शक्कर या कम शक्कर वाली चाय देना, बिना तेल मसाले वाला खाना उसे खिलाना। परंतु आश्चर्य की बात तो ये थी कि साहिल बिना कुछ कहे ही मैं जो देती खुशी खुशी खा लेता था। मेरी हर भरसक प्रयास नाकामयाब रही और धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। तभी एक दिन साहिल ने बताया कि उसका कोर्स अब पूरा हो चुका है और वो कल वापस जाने वाला है। उस पल को ऐसा लगा जैसे तप रही धरती पर बारिश की कुछ बूंदें गिरी हों। मेरे मन में खुशी के मारे बिल्लियां नाचने लगी। अगली सुबह साहिल रोज के मुकाबले कुछ देर से उठा। मैं सब्जियां काट रही थी तो उसने खुद ही हम दोनों के लिए चाय बना ली और मेरे सामने आकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं कोई बात शुरू करती, औपचारिकता के लिए ही वैसे ही उसने बताना शुरू किया कि बीती रात मेरे पति और वो देर रात तक बातचीत कर रहे थे। साथ में शराब का जाम और बचपन, गांव, पुरानी यादों में वो कैसे खो गए थे। सुनकर बस मैं मुस्कुरा रही थी। तभी उसने आहें भरते हुए कहा, आज जाने का दिन भी आ गया। पता है, मैंने भैया से आपके और मेरे बीच चल रहे प्यार के बारे में भी बता दिया कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। सुनकर मुझे जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ये कैसे? इससे आगे कुछ बोले बिना मैं दौड़ पड़ी अपने पति को फोन करने। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। फोन पर भी कुछ ठीक से ना कह पाई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं उन्हें कैसे बोलूं, क्या बोलूं? मेरा वैवाहिक जीवन खत्म,
ये सोच मेरी तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आधे घंटे में मेरे पति अपना सारा काम छोड़कर घर भी आ गए। वो थे तो शुरू से केयरिंग पति। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछते तब तक साहिल अपना बैग लेकर आ गया। मेरे पति ने उससे पूछा कि वो तो शाम को जाने वाला था, फिर अभी क्यों? साहिल ने बताया कि रास्ते में उसे कुछ काम है, इसीलिए वो अभी निकल रहा है। आगे बढ़कर उसने मेरे पति को गले से लगा लिया। भैया, आप दोनों की बहुत याद आएगी। ये छुट्टियां मुझे हमेशा याद रहेगी, खासकर भाई बहन का प्यार जो मैंने और भाभी ने आपस में इन दिनों साझा किया। वो मेरी कोई बहन नहीं थी, पर यहाँ आकर वो कमी भी पूरी हो गई। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बिल्कुल घर जैसा। पता नहीं भाभी को कैसे पता चला कि मुझे रक्तचाप की समस्या है। इसके कारण उन्होंने मेरे खाने पीने का विशेष ध्यान रखा, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह। ये सब सुनकर मैं दंग रह गई। मन में अलग अलग भाव आ रहे थे। उस पल खुशी भी थी, दुख भी था, गलानी भी और अफसोस भी। आंखों में आंसू थे, होठों में सॉरी, पर कुछ कह ना पाई। साहिल ने आगे बढ़कर मेरे पांव छुए आशीष लेने के लिए। उसने कहा, आज से मैं आपको भाभी नहीं दीदी कहूँगा। मैं भी मुस्कुरा कर कह पड़ी, अगली बार फिर जरूर आना। अलविदा कहकर वो अपने घर को रवाना हुआ। मेरे पति भी उसके साथ बात करते हुए ऑफिस को निकल पड़े। मैं घर में अकेली सोचती रह गई, एक पल में क्या था और दूजे पल में क्या। अक्सर हम जो सोचते हैं वो सही हो, वो जरूरी नहीं। साहिल ने जो मजाक किया उससे कहीं बुरा तो वो था जो मैंने उसके साथ किया, पर फिर भी जाते जाते उसने जो अपना प्यार सम्मान मुझे दिया उसकी तो मैं हकदार भी नहीं थी। मन ही मन मैंने उससे माफी मांग ली और फिर कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करूंगी ऐसा ठान लिया। मेरे पति भी काम की उलझन में मुझसे पूछना भूल ही गए कि मैंने उन्हें सुबह फोन क्यों किया था, और मैंने इस बात को किसी को ना बताना ही उचित समझा। उसके बाद सच में मेरे और साहिल के बीच एक प्यारा सा भाई बहन वाला रिश्ता बन गया। वो अक्सर हमारे साथ समय बिताने आ जाया करता था, अपने मन की हर बात बताता था। हालांकि मैं अक्सर जानने की कोशिश करती रहती कि क्या साहिल को सच पता था या नहीं, पर उसने मुझे कभी कुछ पता नहीं चलने दिया। ये पल मेरी जिंदगी का यादगार लम्हा है जिसे मैं कभी भूल ना पाई। इस पल में जो मैंने सीखा, जो मैंने पाया, वो दोनों ही मेरे लिए अनमोल रहे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।